तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आज का दोस्तों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं खासकर उनके लिए है। और जो एक मैसेज मैं पेरेंट्स के एक एक मैसेज जो है वो मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ उस हवाले से। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पिछले काफ़ी अरसे से बहुत हाई है और काफ़ी लोग जो हैं वो जॉब्स के हवाले से और जो डेली लाइफ है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको अपने मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी परेशानी है। यंग बच्चों को उनकी एजुकेशन, उनका फ्यूचर, उनकी जॉब, उनका करियर, पेरेंट्स भी इस बारे में परेशान रहते हैं और यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं। मेरे क्योंकि बहुत क्लोज़ बचपन के जो एक फ्रेंड ने मेरे साथ ये टॉपिक डिस्कस किया और मैं उसके हवाले से उसकी स्टोरी भी आपसे मैं शेयर करूंगा। और उसने मुझे कहा कि यार ये आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ और जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयरनेस हो और जो यंग लड़के लड़कियां उनको मालूम हो कि उन्होंने भी अपने फ्यूचर में कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है फाइनेंशियली और अदरवाइज। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जो मेरे दोस्त के साथ ये इंसिडेंट हुआ कि जब वो हम लोग यंग एज में थे, अपने 20s के अंदर थे, तो वी फिनिश हमारी डिग्री, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो दोस्त को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें ये कि वो उसको बाहर जाने का एक मौका मिला, मुल्क से बाहर जाने का एक मौका मिला। और उसने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया और उस वक़्त ऐसा हुआ कि फॉर सम रीज़न उनके जो उसके फादर थे उन्होंने उस चीज़ को मे बी रियलाइज़ नहीं किया और उसको ऐसा सीरियस नहीं लिया। इस वजह से ये हुआ कि वो आज तकरीबन 20 साल के बाद उसका वो स्टिल जो है वो अपने स्टिल जो है वो चीज़ अभी मेरे दोस्त को जो है ना वो हर्ट कर रही है और उसकी जो है ज़िंदगी में एक ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ जो थी वो कुछ और अंदाज में हो सकती थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी जिसको वो समहाउ रिग्रेट करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन के मसाइल हैं और जो भी और सोशल एस्पेक्ट हैं, वो पाकिस्तान की जो लाइफ स्टाइल है, जो पॉलिटिशियन का अंदाज़ है गवर्नर मुल्क को रन करने का, और जो भी मुल्क की डायनामिक्स हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं वो इसी तरीके से वो रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपको बताती है कि नेक्स्ट आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर भी आपको कोई ऐसा बड़ा चेंज होता नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिशियन का जो सोचने का अंदाज़ है और जो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो सोचने का अंदाज़ है उसमें कोई तब्दीली आपको एज सच नज़र नहीं आ रही होगी। तो आप उस हवाले से देखेंगे जो कॉमन मैन है, जो कि यानी कि यंग लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने अपना करियर बनाना है, जिन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उनके लिए जो मसाइल हैं मेजॉरिटी के लिए वो 90% लोगों के लिए जो है ना वो मसाइल बढ़ते ही जाएंगे और वो कम नहीं होंगे। तो उस हवाले से आप ये देखें कि आप एक इंडिविजुअल ने ये क्या करना है कि बजाय से कि आप पूरे मुल्क को बदल नहीं सकते, पूरे निज़ाम को आप बदल नहीं सकते, ना ही आप निज़ाम से लड़ सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप वो जगह बदल सकते हैं जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है और जहाँ पे आपको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि वो मसाइल का शिकार रहेगा। उसके लिए दोस्तों ये है कि आपको उस जगह से किसी और मुल्क के अंदर माइग्रेट करना का जो ऑप्शन है उसको ज़रूर आपने अवेल करना है। और आप ये याद रखिए कि मैं पेरेंट्स को खासकर ये मैसेज दूंगा कि अगर आपके बच्चे, एक अकेला लड़का या लड़की भी अगर वो मुल्क से बाहर किसी वेस्टर्न कंट्री में चली जाती है, तो आप बिलीव करें कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ के लॉज इतने अच्छे हैं
और लॉज इतना प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी सिटीज़न को या इमिग्रेंट को कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे फील होगी। या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर अगर आप जाते हैं जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या यूरोपियन जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आपका बेटा बेटी अकेला चला जाता है तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ होगा और पाकिस्तान से ज़्यादा उसकी लाइफ अच्छी होगी और उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी और उसको अब मौके और अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा दर्जे अच्छी मिलेगी। तो आप ये जो इतना पैसा और इतना मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें काफ़ी सारी आप सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आप यही पैसा जो है वो उनको लीगल तरीके से जो है ना मुल्क से बाहर भिजवाने में इस्तेमाल करें। और उसके लिए आप जो है ना वो ज़राए तलाश करें और कंसर्न जो भी उससे रिलेटेड जो लीगल तरीके हैं उसमें आप उन लोगों से मिलें। जिस तरीके से आपका बेटा है बेटी इंडिपेंडेंटली अगर वो बाहर चला जाता है तो आप अपने जहन से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि कोई उसको कोई नुकसान पहुंचा देगा या वो किसी चक्कर में आ जाएगा या उसके कोई दीन को या उसके मज़हब को, उसके जो बिलीफ सिस्टम है उसमें कोई मसला होगा। तो इन मुल्कों के अंदर आपके बिलीफ सिस्टम का और आपके बिलीफ सिस्टम को कोई भी नहीं छेड़ता, ना ही आपको कोई किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश करता है। अगर आप अपने अच्छे तरीके से ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं और अगर आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सोसाइटी और आपका यहाँ का जो सिस्टम है वो आपको हेल्प करता है। तो पाकिस्तान से ऑटोमेटिकली आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में चले जाते हैं जैसे ही आप किसी एक ऐसे माशरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस महंगाई और इस इन्फ्लेशन और इस मुस्तकबिल का जो खौफ है कि क्या बनेगा पाकिस्तान का और क्या होगा हमारे बच्चों के फ्यूचर का, तो उसका तरीका उसका बहुत एक अहम ज़रिया तरीका ये है कि आप अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि वो किसी लीगल तरीके से बाहर के मुल्क में किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर चले जाएं। तो वो आप यकीन करें कि उसके ज़रिए से आप भी ट्रैवल कर सकेंगे अपने बच्चों की वजह से और आपके बच्चे भी खुशहाल रहेंगे। और उसकी वजह ये होगा कि आपको ये फ़िक्र भी नहीं सताएगा कि पाकिस्तान के मसाइल जैसे भी हों तो वो आप उन मुश्किलात से निकल जाएंगे। तो इसलिए आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मेरे दोस्त के साथ हुआ और वो 20 साल के बाद उसको रियलाइज़ हुआ और मेरे पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ होगा कि शायद वो फ़ैसला सही नहीं था कि उसको अगर हम अवेल कर लेते तो वो उसकी ज़िंदगी आज किसी और जगह पर होती जहाँ पर आज उनको शायद इस तरीके से रिग्रेट ना करना पड़ता। तो हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मौक़े अल्लाह ताला ज़रूर फराहम करते हैं, तो उन मौक़ों को एक तो अवेल भी करना चाहिए अगर आपको लकीली को मिलता है, अगर और उसके अलावा आपको खुद से कोशिश भी करनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप ये इंतज़ार करें कि शायद पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर आएगा और पाकिस्तान के हालात बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी ठीक होगी। ऐसा ना होने वाला है और ना ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ऐसे मिसाइल हैं, तो उनका निज़ाम इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम रूल। इसलिए मेरा मैसेज यही है पेरेंट्स के लिए भी, यंग लड़के लड़कियाँ खुद से तलाश करें, पेरेंट्स को बताएं कि ये मेरे पास प्लान है, ये मेरे पास आइडिया है, इस तरीके से मैं ओवरसीज़ जाना चाहता हूँ। तो उस पर अगर आप कोशिश करेंगे, आप काम करेंगे, आप लोगों से मशवरा करेंगे, नॉलेज लेंगे और उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे, जो भी आप सेविंग कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो वो आपको आज से 10 साल के बाद और 20 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है चीज़। तो जैसे कि आप पाकिस्तान के हालात को सोचते रहें या डिस्कस करते रहें, उसका मेरे ख्याल से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पिछले 20-30 साल की हिस्ट्री पाकिस्तान की देख सकते हैं कि वो इन मुल्कों की डिक्लाइन की तरफ ही है, वो कि उसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप को आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कोई फ़ायदा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।